कि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप जब से एमबीए चाय वाला आया है उस समय से बीटेक पानी पूरी वाला का नाम आया है, तो क्या लगता है ये एमबीए को देखते हुए आप कर रहे हैं या फिर ये आपके मन में पहले से चल रहा है? जो भी आपको डोमेस्टिक काम दे दिए जाते हैं उसको कर रहे हैं, वो बखूबी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर एम्पावर्ड, व्हेन यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, सो यू माइट नॉट नीड टू डू ऑल दोज हाउस होल्ड चोर्स। आईएएस बनने के लिए आपके घर में तमाम लोग जान रहे हैं कि आप आईएएस बनने के लिए गए हैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, लेकिन लोग देखते हैं, आपके घर के परिजन देखते हैं वीडियो में कि आप पानी पूरी बेच रहे हैं। उस समय आपका जो फीलिंग था घर के प्रति क्या चल रहा था? तो घर पे मैंने नहीं बताया था, मैं आईएएस बनने ही आई थी, लेकिन एक बात बहुत क्लियर थी कि मेरा वाई मुझे पता था कि मुझे क्यों आईएएस बनना है। के लिए शुरुआत की है पानी पूरी से, क्योंकि पानी पूरी समथिंग जो पूरे देश में खाई जाती है। पुचका, गोलगप्पे, पानी पूरी, फुल्की और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने भी 10 राज्यों का भ्रमण किया और देखा हर जगह पानी पूरी लोग खाते हैं। ये मेरठ से शुरू हुई है, 1.5 साल का कंटिन्यूअस कैंपेन है। 1.5 साल तक हम कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते रहेंगे। मैं बुलेट बाइक से, मेरे साथ एक टीम है और ये दिल्ली में खत्म होगा अगले साल। अभी तक हमने 5 महीने में फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। हाँ, तो हमारे साथ है एक ऐसी लड़की जिसे आप आए दिन सोशल मीडिया पे देखते होंगे, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो। तो हमारे साथ हैं तापसी उपाध्याय जी। आप शायद तापसी उपाध्याय के नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन बीटेक पानी पूरी वाले के नाम से जरूर जानते होंगे। तो आइए हम डायरेक्ट इनसे जानकारी लेते हैं, इनका नाम बीटेक पानी पूरी वाले क्यों रखा है। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। नमस्ते, मेरा नाम तापसी उपाध्याय है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ और जिस स्टार्टअप की आप बात कर रहे हैं वो मिशन हेल्दी भारत MHB एनजीओ का एक इनिशिएटिव है जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। कि आप बीटेक पानी पूरी वाले के नाम से फेमस है, ये जर्नी बताइएगा, जर्नी किस प्रकार से आपका ये चालू हुआ? ये जर्नी स्टार्ट हुआ था कि कैसे हम बदलाव लेकर आ सकते हैं समाज में, देश में और कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मिशन हेल्दी भारत की शुरुआत की और मिशन हेल्दी भारत एक एनजीओ के तहत हमने एक इनिशिएटिव लिया कि कैसे हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं और साथ ही साथ हम स्ट्रीट पर जो आप स्ट्रीट फूड खाते हैं उसको जंक से हेल्दी, वीगन, अफोर्डेबल और हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके तहत हमने ये बीटेक पानी पूरी वाली के नाम से एक सोशल स्टार्टअप किया और जिसमें पहली स्टॉल मैंने खुद लगाई, लोगों को एक इंस्पिरेशन सोर्स बनते हुए कि आप भी कुछ भी कहीं से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर। हाँ, जो आपका शिक्षा है, जो आपका ज्ञान आपने लिया है उसको सही तरह से इस्तेमाल करिए, तो आप जो भी लोग नॉर्मली करते हैं उससे बेहतर और उसमें कुछ बदलाव लेकर आके उसे कर सकते हैं। भारत में अक्सर देखा जाता है कि टीचिंग के मामले में लोग ज्यादा रहते हैं कि हम अगर ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा मुकाम तक जा सकते हैं। क्या लगता है? मेरा मानना है कि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पढ़ते तो यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स भी हैं, लेकिन सब लोग तो आईएएस नहीं बनते हैं और बाकी के जो आईएएस की पढ़ाई करते हैं लोग, वो उसमें से बहुत सारे फेलियर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे मानते हैं कि हम अनसक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है, आपने इतनी सारी शिक्षा ली है, आपने वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम को पढ़ा है, तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आप उसको जीवन में धारण करेंगे तो यू हैव एन नंबर ऑफ चॉइसेस, यू कैन बी सक्सेसफुल लाइक एनीथिंग। लेकिन जरूरी है कि शिक्षा लेने के साथ साथ उसको जीवन में धारण किया जाए। तो अक्सर हम देख रहे हैं मैडम कि आपके जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं, कमेंट में अक्सर लोग करते हैं कि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप जब से एमबीए चाय वाला आया है उस समय से बीटेक पानी पूरी वाला का नाम आया है। तो क्या लगता है ये एमबीए को देखते हुए आप कर रहे हैं या फिर ये आपके मन में पहले से चल रहा है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, मिशन हेल्दी भारत हमारा एक इनिशिएटिव ही नहीं, वो एक एनजीओ है जिसके अंडर में हम इनिशिएटिव्स लेते हैं अलग अलग। तो बीटेक पानी पूरी वाली इनिशिएटिव एक सोशल इनिशिएटिव है कि कैसे बदलाव लेकर आया जा सकता है और हो सकता है कि उसका नाम बहुत सिमिलर हो बाकी के जो बहुत फेमस और आपने जैसे नाम बताया है बहुत फेमस और रिकॉग्नाइज्ड और पॉपुलर स्टार्टअप्स के, उनका नाम सिमिलर हो सकता है लेकिन वो काम बहुत अलग है। इसीलिए उस काम के लिए लोगों ने जाना, सराहा और उस चीज को बहुत अप्रिशिएट भी किया, है ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप गए आईएएस बनने के लिए, आपके घर में तमाम लोग जान रहे हैं कि आप आईएएस बनने के लिए गए हैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, लेकिन लोग देखते हैं, आपके घर के परिजन देखते हैं वीडियो में कि आप पानी पूरी बेच रहे हैं। उस समय आपका जो फीलिंग था घर के प्रति क्या चल रहा था मन में? तो घर पे मैंने नहीं बताया था, मैं आईएएस बनने ही आई थी, लेकिन एक बात बहुत क्लियर थी कि मेरा वाई मुझे पता था कि मुझे क्यों आईएएस बनना है।
बहुत सारे लोग होते हैं कि आईएएस बता दिया आईएएस बनना है, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, स्टेटस मिलेगा तो इसीलिए आईएएस बनना है, और इंटरव्यू में हम बताते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, समाज में बदलाव लेकर आना है। लेकिन अगर वो सच में आप दिल से चाहते हैं तो यकीन मानिए कि हर एक यूपीएससी को प्रिपेयर करने वाला इंसान देश बदलने की ताकत रखता है, इतना बड़ा बदलाव लेकर आने की ताकत रखता है, इतना ज्ञान रखता है कि वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। तो वही मैंने रियलाइज किया पढ़ाई करने के बाद कि आपको देश में बदलाव लेकर आने के लिए, समाज में बदलाव लेकर आने, देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आईएएस ही बना जाए। और मैंने अपना बदलाव लाने के तरीके को चुना, अपना खुद का चुनाव किया कि मैं कैसे उस बदलाव को ला सकती हूँ, और मैंने आईएएस बनना मतलब जो बचपन से सपना था उसको मैंने छोड़ दिया और अपना चुनाव किया कि ये राह है जिस पे मुझे चलना है और इस तरह से मैं बदलाव लेकर आऊंगा। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है वो घर के काम काजों के लिए रहती है, उसे अगर उनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है तो वो घर के कामों में लगी रहती है। लेकिन आप मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं कि महिला भी वो काम कर सकती है जो पुरुष करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महिला, आप अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो एक ऐसे छोटी चीज को उठाए हैं, गोलगप्पे को, तो ये मतलब खटक रही कि कहीं ना कहीं ये मतलब भावना कैसे है कि हम गोलगप्पे के थ्रू ही मतलब हम अपने क्षेत्र में अपना काम करेंगे। तो बात है कि पहली बात तो महिला और पुरुष, मैं इसमें कुछ डिफरेंस नहीं समझती हूँ। मेरे लिए जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहा जाता है, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात है कि जो महिला है वो मैं क्या कर रही हूँ या दूसरी महिला क्या कर रही है वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप एक इंसान हैं और आप अपने जो शिक्षा ली है और जो आपने ज्ञान लिया है उसको किस तरह से इस्तेमाल करके क्या बदलाव लेकर आ पा रहे, बस इतना ही फर्क है। तो शिक्षित होने के बाद भी अगर आपकी शादी हो जाती है और उसके बाद भी आप वो जो भी आपको डोमेस्टिक काम दे दिए जाते हैं उसको कर रहे हैं, वो बखूबी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर एम्पावर्ड, व्हेन यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, सो यू माइट नॉट नीड टू डू ऑल दोज हाउस होल्ड चोर्स। तो जरूरी भी नहीं है कि आपको वो घरेलू काम करने पड़े अगर आप अपने आप को इतना सशक्त बना लेती है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा गोलगप्पा छोटी सी चीज, तो ये छोटी नहीं है, बड़ा है, बहुत बड़ा है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री की वजह से, फूड नहीं अब मैं कहूंगी वो जंक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हमारा देश डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाया जा रहा है। हम अभी रिसेंट डेटा देख रहे हैं, 10 में से 3 लोग ओबीज होते जा रहे हैं, 10 में से 3 बच्चे डायबिटिक होते जा रहे हैं, 10 में से 3 बच्चे हार्ट पेशेंट या फैटी लिवर जैसी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो ये कहाँ से आता है? ये उसी फूड इंडस्ट्री से आता है, ये वही लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से आता है। तो उसमें बदलाव लाने के लिए शुरुआत की है पानीपुरी से, क्योंकि पानीपुरी समथिंग जो पूरे देश में खाई जाती है, पुचका, गोलगप्पे, पानीपुरी, फुल्की और भी अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन मैंने भी 10 राज्यों का भ्रमण किया और देखा हर जगह पानीपुरी लोग खाते हैं। तो अभी आप संपूर्ण भारत यात्रा के लिए निकले हैं बुलेट से, और आपके पास देख रहे हैं बुलेट भी है, थार भी है। तो आप ये यात्रा करने का मन में कैसे आया कि हम संपूर्ण भारत यात्रा करेंगे और बुलेट से ही करेंगे? और ये संपूर्ण भारत यात्रा इसीलिए, जो 4 बड़ी समस्या अभी पूरा विश्व फेस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी, ये 4 बड़े क्राइसिस हैं जो रिसेंट डेटा रिपोर्ट्स और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हैं। तो इसको मैंने चारों को एक बार उठाया और एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारा जो ये इनिशिएटिव संपूर्ण भारत यात्रा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान होने वाला है, पूरे विश्व का, जिसमें इन सारे विषयों पर हम अपने युवा को, हमारे बच्चों को एम्पावर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और फिर वही बनेंगे हमारे चेंज का सोर्स। तो अगर हमारा देश बदलना, हमें देश बदलना है, देश में बदलाव लेकर आना है, उसको सशक्त और हेल्दी बनाना है, तो उसके लिए हमारे युवाओं को सशक्त, स्वस्थ और एम्पावर्ड होना होगा, और तभी हमारा देश आगे बढ़ के सशक्त, स्वस्थ और एम्पावर्ड हो पाए। तो ये यात्रा कहाँ से चालू हुई और कहाँ पे ये यात्रा आपकी खत्म होने वाली है? ये मेरठ से शुरू हुई है, 1.5 साल का कंटिन्यूअस कैंपेन है। 1.5 साल तक हम कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते रहेंगे। मैं बुलेट बाइक से, मेरे साथ एक टीम है, और ये दिल्ली में खत्म होगा अगले साल। अभी तक हमने 5 महीने में फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, इन सारे राज्यों को कवर किया और बच्चों के साथ साझा किया कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है और साथ ही साथ अपने भविष्य को सशक्त भी बनाया जा सकता है। और एक वीगन
जो जीवन शैली है उसको अपनाकर हम कैसे पशु क्रूरता को भी कम कर सकते हैं और कैसे हम कंपैशनेटली जी सकते हैं इस जीवन में जॉयफुली और हेल्दी भी, और उसके क्या क्या और परिणाम है ये हमने वर्ल्ड वीगन विजन के साथ मिलकर प्रयास किया है लोगों तक पहुंचाने का। तो अभी आप गिरिडीह में हैं, तो क्या कहिए गिरिडीह वासियों को? वो आपको, काफी लोग ऐसे हैं गिरिडीह में जो आपको देखते हैं, आपको चाहते हैं, आपको मानते भी हैं और आपकी बातों को फॉलो भी करते हैं, तो क्या कहिएगा उनको? हम गिरिडीह में आए तो यहाँ पे हमने स्माइल फॉर ऑल एनजीओ है, उनके कोलैबोरेशन में जो भुवनेश सर जिसके उसके फाउंडर हैं और जो उनकी को फाउंडर है नेहा शर्मा मैडम, उनके साथ मिलकर, और जो मोवा चैटर्जी मैडम है, यहाँ इस कोलैबोरेटिव कैंपेन को हमने कल किया वी पॉइंट में, जो प्रयास पहल की तरफ से है, जहाँ विकास सर भी मौजूद रहे, जहाँ पंकज सर मौजूद रहे, और इतने सारे बच्चों के साथ हमने मिलकर ये अभियान किया। उन बच्चों में वो अलख जगी, वो अलग सिर्फ जगी नहीं, वो दिखाई नहीं दी, बल्कि अगले दिन उन्होंने अपने जीवन में धारण करके उसको बखूबी दर्शाया भी कि हमने सिर्फ सुना नहीं है, हमने उसको अपने जीवन में धारण किया है। तो आज सुबह उन्होंने योग किया और आज दूध की जगह उन्होंने जूस पिया, और ये सब जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम अपने एक हेल्दियर, काइंडर, कंपैशनेट इंडिया को देख पाएंगे। अभी आप संपूर्ण भारत यात्रा कर रहे हैं, तो इनकी काफी खर्च भी होती होगी, तो ये सब खर्च आपकी मेंटेन कहाँ से होती है? तो MHB मिशन हेल्दी भारत एनजीओ है, लोग उसमें डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उसी से हम आगे बढ़ पाते हैं। उसी से हम बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स लेकर लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को सशक्त बना पाते हैं, उनको शिक्षा के लिए आगे प्रेरणा दे पाते हैं, और ये सब कुछ लोगों के ही कंट्रीब्यूशन से चलता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हमारे हर एक इनिशिएटिव को बोलती हूँ कि ये ट्रूली डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है। देन दिस इज टू द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर लवली एनिमल्स एंड मदर नेचर। क्या कहिएगा? काफी लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को देखते और कमेंट भी करते हैं कि ये पानी पूरी सिर्फ वीडियो में दिखाई जा रही है, क्या सच में आपकी स्टॉल वगैरह पूरी है? आपकी कमाई 9 लाख रुपया है, क्योंकि आपके एक वीडियो में ये आपकी अर्निंग रिवील भी हुई है, तो क्या सच में 9 लाख रुपया अर्निंग है? और अर्निंग है तो फिर ये भारत यात्रा करने का मन में क्यों आया? अगर हर युवा ये सोच लेगा कि मैं इतना कमाता हूँ, आराम से खाना चाहिए, तो फिर देश कौन बदलेगा? समाज में बदलाव लेकर कौन आएगा? देश की सेवा कौन करेगा? कौन वो जो समस्याएं हैं जिससे पूरा देश जूझ रहा है उनको ठीक कर पाएगा? तो जरूरी है हर एक युवा को ये समझना कि आप भले ही कितना कमा रहे हो, भले ही आप कितने कंफर्ट जोन में हो, स्पेशली जो लोग कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप उस मानसिकता को नहीं तोड़ेंगे कि मेरे पास तो इनफ है, तो आप सच में मानिए कि ये जो जीवन मिला है ना हमें, ये जो प्रीशियस ह्यूमन लाइफ मिली है ना, इसको अच्छे से जी नहीं पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हमारे साथ है तापसी उपाध्याय। आप बीटेक पानीपुरी वाले कह सकते हैं, MHB वाली भी कह सकते हैं, MHB वाली भी कह सकते हैं। तो इनके प्रति और इनके कामों के प्रति, इनके जज्बा के प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।